अच्छी खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन जो है वो खाली कराई गई है। लहरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सीतापुर के लहरपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यहां करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उक्त जमीन तहसील अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी, जिस पर शाद मोहम्मद द्वारा कब्जा कर दुकानें भी बनवाई गई थी और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ये कार्रवाई तहसीलदार की अगुवाई में की गई है। लहरपुर तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। चलो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी मौजूद हैं। अविनाश, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सीतापुर से निकल कर आई कि अतिक्रमण मुक्त जो है वो सरकारी भूमि अब करा दी गई है, उसे लेकर अब क्या कुछ अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रगति आपको बता दूं, जिस तरीके से सीतापुर जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने जो सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, वहीं अतिक्रमणकारी जो है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की यह सरकारी भूमि थी और जो अभिलेखों में, तहसील के अभिलेखों में बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी, जिस पर शाद मोहम्मद उसके द्वारा कब्जा कर दुकानें बनवाई गई थी। उसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। जिसके बाद आज तहसील प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई और यह पूरी कार्रवाई जो है तहसीलदार की अगुवाई में किया गया। वहीं तहसील प्रशासन ने की इस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आगे भी सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण करें उनके विरुद्ध अभियान जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सीतापुर के जिला अधिकारी जो डॉक्टर राजा गणपत आर हैं, उन्होंने लगातार जो है सभी तहसीलदार एसडीएम को दिशा निर्देश दे रखा है कि कोई भी भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी कब्जा ना हो सके। अविनाश, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जानकारी निकलकर सामने आई उससे ये समझ में आ रहा है कि सरकारी जमीन जो अतिक्रमण हो चुकी थी उस पर शाद मोहम्मद द्वारा कब्जा किया गया था। दुकानें भी बनवाई गई थी, व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही थी। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई हुई है, इसे लेकर क्या कुछ कहना है उनका और किस तरीके से वहां पर माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह बुलडोजर कार्रवाई की गई तो कहीं ना कहीं जो है लोग अतिक्रमणकारी जो अतिक्रमण जो किए हैं उनके अंदर हड़कंप भी मचा हुआ है। दूसरी चीज, जो प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और जैसे ही किसी सूचना मिलती है अतिक्रमण के खिलाफ उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है कि और जो अतिक्रमण भूमि है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि भी प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभियान अभी लगातार जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है और अतिक्रमणकारियों पे जो नकेल कसर है वो कहीं ना कहीं जो काबिल तारीफ है, क्योंकि जब से डॉक्टर राजा गणपत आर जिले की कमान संभाला है तो लगातार निरीक्षण और जो ये अवैध अतिक्रमण है इन पे ही लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि सीतापुर से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जो था उसे अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। ये कार्रवाई देखने को मिली। अब ये कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि लगातार इस पर कार्रवाई होती रहेगी, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनके हौसले भी अब पस्त होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो सरकारी भूमि है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और ये कार्रवाई अब लगातार देखने को मिलेगी। प्रशासन ने ये साफ कह दिया और प्रशासन के इस कहने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अतिक्रमणकारी जो है वो पस्त होते भी दिखाई देंगे। चलिए इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी को मौके से जब्त कर लिया है। सभी वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई है।
क्षेत्र के कई गांवों में सालों से माफिया द्वारा मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था। रात में भी जेसीबी मशीन से खनन जारी रहता था, जिसकी सूचना मिलते ही खनन अधिकारी मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते थे। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को अवैध खनन मामले में गिरफ्तार तक किया है। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने खाद कारखाने का शिलान्यास किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने असम दौरे के दूसरे दिन खाद कारखाने का शिलान्यास किया। संबोधन के दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर रही है। बता दें कि इससे पहले शहीद स्मारक का भी दौरा किया था पीएम मोदी ने। असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे दौरे के दिन बता दें कि प्रधानमंत्री ने खाद कारखानों का शिलान्यास किया है, जिस दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए और साफ कह दिया कि कांग्रेस ने जो समस्याएं पैदा की हुई थी उसे डबल इंजन की सरकार खत्म कर रही है। उन समस्याओं का समाधान जो है वो डबल इंजन की सरकार निकाल रही है। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसपी खुद जनता की नजरों में सवालों के घेरे में है और 2027 में सैफई लौटने की तैयारी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कहा कि उनके पास सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं। ये लोग जान ले सकते हैं, जमीन भी हड़प सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी स्वयं जनता की नजर में सवाल के घेरे में है और 2027 में सैफई जाने की तैयारी कर रही है। बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। बिहार की तरह हार की संभावना एकदम मान करके बैठे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने चकनाचूर हो गए श्री अखिलेश यादव जी के, इसलिए उनकी बौखलाहट है, घबराहट है। वो उनके पास कार्यकर्ता होते तो बूथ पर SIR के अभियान में लगते। उनके पास तो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं और ये गुंडे, अपराधी, माफिया लोगों की जान ले सकते हैं, जमीन कब्जा कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लोगों को सता सकते हैं, मतदाता सूची की शुद्धिकरण के लिए काम नहीं कर सकते। वहीं चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लघु और सीमांत किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। LDB से मिलने वाले लोन की दर घटाई गई। सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया, अब 6% पर मिलेगा लोन। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लघु और सीमांत किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मिला। LDB से मिलने वाले लोन की दर घटाई गई है। सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है, अब 6% पर लोन मिलेगा। 11% से घटाकर 6% ब्याज दर की गई है। युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित था, जहां सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है। ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि
यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। वहीं एसआईआर को लेकर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस बैठक में विधायक, सांसदों के साथ साथ सभी बीएलए को भी बुलाया गया। बैठक में एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने, कटने वाले नामों के सत्यापन और ये सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई है कि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। देखो, एसआईआर का विषय लेकर विपक्ष हमलावार है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी 27-29 नहीं देखती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। संगठन की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है और इस संगठनात्मक बैठक के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे और संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो और हर कार्य सिद्ध हो, इसका लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े। मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का वीबीजी रामजी बिल पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मनरेगा का मौलिक चरित्र बदला गया है। जयराम रमेश का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार तय करेगी किसे कहां और क्या रोजगार दिया जाए। भाजपा को महात्मा गांधी से नफरत, भाजपा को कांग्रेस सरकार में बनाए गए कानूनों से नफरत है। जयराम रमेश का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने ये साफ कह दिया कि महात्मा गांधी से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी। सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और बिगड़ेगी। सोनिया गांधी का बयान सही और संसद में बुलडोजर चलाया गया, इस तरह के बयान बाजिया करते जयराम रमेश नजर आए हैं। बता दें कि मनरेगा का नाम बदले जाने पर उनका गुस्सा भी फूटता दिखाई दिया, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कहा कि मनरेगा का मौलिक चरित्र बदल दिया गया है। केंद्र सरकार तय करेगी किसे कहां और क्या रोजगार दिया जाए। अब तो कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो सिर्फ ये नाम नहीं बदला गया है, ये काम भी बदला गया है, मूल सिद्धांत बदले गए हैं। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब तो कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार, ये सब केंद्र सरकार तय करेगी। तो सिर्फ ये नाम नहीं बदला गया है, ये काम भी बदला गया है, मूल सिद्धांत बदले गए हैं। वहीं चलिए रुक करते कोलकाता की ओर, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत रविवार को कोलकाता के दौरे पर हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कृतित्व से भारत ऐसा बने, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं बल्कि भारत एक स्वभाव का, एक परंपरा का नाम है। वो परंपरा और स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतीय समाज को तैयार करने का काम संघ का है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति, संरक्षण के लिए चला है। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है,
संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।